बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 2.2 आज हम करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.2 में वो हमें कह रहे हैं कि आप फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो हमें कह रहे हैं कि लॉगरिथमिक फॉर्म हमें आपने एक्सप्रेस करके बतानी है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इन लॉगरिथमिक फॉर्म। वो कह रहे हैं कि आपने एक्सप्रेस करके बताना है इसको किस में, लॉगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। लॉगरिथमिक होता क्या है, लॉग क्या होता है। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स, सादा अल्फाज में अगर हम इसको बयान करना चाहें तो द लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर टेल्स अस, जो हमारे रियल नंबर है वो हमें बताते हैं कि हाउ मैनी टाइम्स, कितनी दफ़ा जो है वन नंबर, एक ही नंबर को हम मल्टीप्लाई करें, मस्ट बी मल्टीप्लाइड, उसको मल्टीप्लाई करें बाय इटसेल्फ, उसको अपने ही आप से उसी एक नंबर को हम उसे कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि हम टू गेट अनदर नंबर, कि हम दूसरा नंबर जो है वो हासिल कर सकें। इसकी सिंपल सी आपको यहाँ पे एग्जांपल्स देना चाहूँगी। ये देखिए, जैसे कि इन्होंने ये दिया हुआ कन्वर्ट log टू 8 इक्वल टू 3 टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए ये हमारे पास ये एक इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, ये इस सिंपल को ले ले, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो अब इसमें ये देखिए बिल्कुल डिफाइन को ये जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यही नंबर है, एक वन नंबर है, इसको हाउ मैनी टाइम्स, कि कितनी दफ़ा जो हाउ मैनी टाइम्स, कि कितनी दफ़ा हम इसको मल्टीप्लाई करें, मीन्स कि इस 2 को हम कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि इक्वल टू 8 आए। मीन्स एक ही नंबर है हमारे पास, लाइक 2 मल्टीप्लाई 2 इट्स सेल्फ, मीन एक ही नंबर हमारे पास आ रहा है कि इसी नंबर को हम 2 की पावर 3 है, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम पार्ट नंबर 1 के अंदर अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसमें हम देखेंगे कि पार्ट नंबर 1 है, इस पर सबसे पहले हम एक मेन चीज़ देखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पर यहीं से पहले आप समझ लें 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझे कि जो हमारे पास नीचे वाली जो है इसको हम बोलते हैं बेस, और जो ऊपर वाला नंबर होगा जिसको आप पावर बोलते हैं वो हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है। ठीक है, और जो इक्वल टू इस साइड पर आएगा, इक्वल की साइड पर वो हमारे पास क्या होगा, वो रिजल्ट होगा। ठीक है, ये एक चीज़ से समझने वाली, इसको जब आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो इजीली जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये जो हमारे पास 10 है, हमारे पास ये बेस है, और 10 के ऊपर जो पावर, जिसको हम पावर का नाम देते हैं, वो एक्चुअली में क्या है, वो एक्सपोनेंट है। इक्वल की साइड पर जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास रिजल्ट होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का बहुत आसान सा मेथड है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन वन टाइम राइट कर देते हैं, ये हमारा रफ वर्क था, इसको साइड पे रख देते हैं, ये रफ वर्क है। ठीक है, तो जी अब हमने इसको, उन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना हमारा, तो हम इसको, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लॉग, इसके साथ लॉग राइट करेंगे। लॉग राइट कर दिए तो ये जो हमारे पास बेस है, 10 थी ना हमारे पास बेस, हमने पढ़ा है ना कि ये जो ये नंबर होगा ये हमारे पास बेस होगा, तो ये जो बेस होगा इसको हम छोटा सा करके लॉग के नीचे लिख देंगे। ठीक है, और इसको छोटा सा करके लॉग के नीचे लिख देंगे, और जो हमारे पास यहाँ पर ये 1000 होगा, इस 1000 को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लाके इसको पावर बना देंगे। ठीक है, इससे पावर नहीं बनाएंगे, इसको साइड पे करके थोड़ा सा लिखेंगे। ठीक है, और ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट है इसको इक्वल के इस साइड पर ले आएंगे। जस्ट ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, दोबारा समझ लें, ये जो हमारे पास बेस होगी, बेस को हम छोटा सा करके लॉग के नीचे लिखेंगे, जो हमारे पास रिजल्ट होगा इसको इस साइड पे लेके जाएंगे, इसको थोड़ा सा हट के लिखेंगे, और जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो होगा उसको इक्वल के इस साइड पे लिखेंगे। ठीक है, और आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, इसी तरीके से सारे पार्ट हम सॉल्व करते जाएंगे और हमारे लिए क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इजी होते जाएंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, 2 की पावर
8 इक्वल टू 256। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, दोबारा से अगेन इसी क्वेश्चन को राइट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको लॉग के साथ लिखेंगे। लॉग, ये जो हमारे पास 2 है, इस 2 को हमने क्या करना है, इस 2 को हमने क्या करना है, यहाँ पर छोटा सा करके लिखना है, और जो इक्वल के इस साइड पर है उसको हमने यहाँ पर साइड पे लिख देना है, और जो हमारे पास एक्सपोनेंट है ये इक्वल के इस साइड पर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। जैसे हमने इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको राइट करना है। ठीक है, ओके जी, अब हम नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 3। ओके जी, पार्ट नंबर 3 हमारे पास 3 - 3 इक्वल टू 1 और 27। अच्छा जी, इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें अब हमने लॉग राइट करेंगे साथ में। ठीक है, लॉग राइट करेंगे और ये वाले 3 को हम इसके साथ लिखेंगे। 1/27 इसके इधर आ जाएगा, और ये -3 इस साइड पर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये फॉर्म बन जाएगी लॉगरिथमेटिक फॉर्म बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, और इसको हमने छोटा सा करके लिखना है ना, log 3 1 और 27 इक्वल टू -3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 3 का। नेक्स्ट अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है 20⁻² इक्वल टू 400। तो इस पे अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास 20 है, इसके साथ अब हम log और 20 को छोटा सा करके नीचे लिखेंगे। 400 इस साइड पर आ जाएगा, और ये जो 2 हमारे पास एक्सपोनेंट है ये उस साइड पर चला जाएगा। ठीक है, ये तो अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि ये जो नीचे वाली होती है अमाउंट, हमारे पास जो नंबर होता है इसको हम बेस बोलते हैं। ये हमारे पास एक्सपोनेंट होते हैं, और जो इक्वल की उस साइड पे होता है उसको हम रिजल्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे पार्ट नंबर 5। ओके जी, पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, 16 - 1 और 4 इक्वल टू 1/2। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को 1 टाइम अगेन आप राइट कर लें। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इसको करेंगे कि हम इसके साथ log लिखेंगे, 16 को छोटा सा करके लिखेंगे, 1/2 इधर साइड पे लिखेंगे, और -1/4 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको जस्ट हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको जो है हमने क्या लिखना है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 6 है। 6 पार्ट हमारे पास क्या है, 11⁻² इक्वल टू 121। सेम इसको भी हम वैसे ही करेंगे। इसी क्वेश्चन को 1 टाइम आप अगेन राइट कर लें। ठीक है, तो इसके साथ 11 के साथ log लिखेंगे, 11 को छोटा सा करके राइट करेंगे, 121 इस साइड पर हमारे पास आ जाएगा, और जो हमारे पास 2 है एक्सपोनेंट है इसको उस साइड पर ले जाएंगे। तो ये हमारे पास आंसर निकल आएगा, लॉगरिथमिक फॉर्म में हमारे पास ये आंसर निकल आएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 6 हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हम करेंगे पार्ट नंबर 7। ओके जी, पार्ट नंबर 7 हमारे पास क्या है, P इक्वल टू QR। तो सबसे पहले अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा कैसे करेंगे कि QR इस साइड पर ले आएंगे और P को इस साइड पर ले जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल अब हम इसको log Q को छोटा सा राइट करेंगे, और P हमारे पास इस साइड पे P आ जाएगा, और R को हम उस साइड पर ले जाएंगे। ठीक है, दोबारा समझ लें, log लिखा, पहले सबसे पहले आपने इसको सीधा करना है। ठीक है, जिसके ऊपर पावर होगी उसको हम इस साइड पे ले आते हैं, और दूसरी वाली वैल्यू को इस साइड पे ले जाते हैं। तो log Q स्मॉल q, P को इस साइड पर लेके आएंगे और R को उस साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8, 32 - 1 और 5 इक्वल टू 1/2। तो सेम अब हम इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसी क्वेश्चन को 1 टाइम अगेन राइट कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको इसके साथ log लिखेंगे, 32 को छोटा सा करके लिखेंगे, 1/2 इस साइड पर आ जाएगा,
और -1/5 इस साइड पर आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा? आंसर। पार्ट नंबर 8 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। देखिए पहले हमें उन्होंने इस फॉर्म में दिया हुआ था, ठीक है, इसको हमने लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब हमें ये लॉग की फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। पहले इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ था, इसको लॉग में किए, अब हमें लॉग की फॉर्म में दिया हुआ है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। मीन्स ये भी 1-1, 2-2 लाइन्स के क्वेश्चन है, ये लेंथी नहीं है, जस्ट कन्वर्ट करने वाले ही हैं ये, ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ओके जी। पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर? वो है log 5 125 = 3। इसको हम सिंपल से करेंगे कि इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है? हमने log को ख़त्म कर देना है। वन टाइम log क्वेश्चन को दोबारा राइट कर दें आप। हमने यहाँ पे क्या करना है? हमने log को ख़त्म कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको क्या करना है? तब्दील करना है, ठीक है। मैं दोबारा से ये बात आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि हमारे पास कोई भी वैल्यू है यहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए जो ये वाली वैल्यू है ये हमारे पास क्या है? ये बेस है, और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंट है, ठीक है। और जो ये वाली वैल्यू है ये हमारे पास क्या है? ये हमारा ये रिज़ल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम log को यहाँ से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। जब हम log को यहाँ से ख़त्म करेंगे तो 5 को बड़ा करके लिखेंगे और 3 इसकी पावर बन जाएगी और 125 उस साइड पे चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? आंसर। दोबारा समझ लें, log को ख़त्म कर देंगे, ये जो log के नीचे जो पावर लिखी, जो log के नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है इसको बड़ा करके लिखेंगे, जो इक्वल के उस साइड पे ये वहाँ जाके पावर बन जाएगी 5 के ऊपर, और 125 इस साइड पर आ जाएगा। अब यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि 5 की पावर 3 है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी है, ठीक है। ये मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसे आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि 5 की पावर 3 है। जब 5 की पावर 3 है तो मीन्स के 5 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब हम 5 को 5 5 5 ज़र 25, 5 5 ज़र 25, 5 ज़र 125, तो ये देखें 5 की पावर 3 को हम 125 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास को पार्ट नंबर 2, log 2 16 = 4। तो इसमें भी हम इसको सेम वही काम करेंगे जैसे कि पीछे हम सॉल्व करके आ चुके हैं। इसमें हमने क्या किया है? हम log को यहाँ से ख़त्म कर देंगे, log के नीचे जो वैल्यू है इसको बड़ा करके लिखेंगे, ये जो 4 है ये ऊपर जाके वहाँ पर 2 के ऊपर पावर बन जाएगा, और 16 को हम इस साइड पर राइट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, log 23 1 = 0। तो इसमें भी हम सेम वही काम करेंगे, यहाँ पे भी हमने log को क्या करना है? ख़त्म कर देना है। पहले क्वेश्चन को वैसे ही राइट कर दें, log ख़त्म हो गया है, 23 को बड़ा करके यहाँ पे लिखेंगे, 0 उधर जाके इसकी पावर बन जाएगी, और 1 इक्वल के इस साइड पर आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, log 5 5 = 1। 5 5 = 1, इसको भी हम कैसे राइट करेंगे? log ख़त्म कर देंगे, 5 को बड़ा करके लिखेंगे, ये वाला 1 ऊपर जाके वैल्यू बन जाएगा, और ये वाला 5 इक्वल के उस साइड पर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 5, log 2 1/8 = -3। इसमें भी हम क्या करेंगे?
अगेन वन टाइम राइट करेंगे क्वेश्चन को, लो ख़त्म कर देंगे, यहाँ से 2 को बड़ा करके लिखेंगे, -3 ऊपर जाएगी, क्या बन जाएगी इसकी पावर बन जाएगी, और ये 1/8 इक्वल के इस साइड पर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2 को बड़ा करके लिखा है और -3 2 के ऊपर जाके पावर बन जाएगी, और ये 1/8 इक्वल के इस साइड पर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 5 हो चुका है। नेक्स्ट अब हम करेंगे पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है, 1/2 इक्वल log 9 3। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हम सीधा कर लेते हैं, log 9 3 इक्वल टू 1/2। इस वाली वैल्यू को इधर ले आए हैं, इस वाली वैल्यू को उस साइड पर ले गए हैं। ठीक है, तो log को ख़त्म कर देंगे, 9 को बड़ा करके लिखेंगे और 1/2 इसके ऊपर आ जाएगा, और 3 जो है इस साइड पे चला जाएगा, इक्वल के इस साइड पर। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट नंबर 7। ओके जी, पार्ट नंबर 7 हम कैसे करेंगे, पार्ट नंबर 7 हमारे पास है 5 इक्वल टू log 10,000, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको में भी हम वैसे ही करेंगे, इसको पहले सीधा कर लेंगे, log 10, ये इसको हम इस साइड पर ले आएंगे और 5 को उस साइड पर ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे log को ख़त्म कर देंगे, तो 10 को बड़ा करके लिखेंगे, 10 की पावर क्या बन जाएगी 5, और 10,000 इस साइड पर आ जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट करेंगे पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 हमारे पास क्या है, log 4 1 और 16 इक्वल टू -2। इसमें भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को वन टाइम अगेन राइट कर लें, 1 और 16 इक्वल टू -2। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये सब क्वेश्चन के अंदर आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। तो यहाँ पे log को ख़त्म कर देंगे, 4 को बड़ा करके लिखेंगे, 4 की ये -2 4 की जगह यहाँ पर आकर इस साइड पर आकर पावर बन जाएगी, और 1/16 इस साइड पे लिखेंगे। तो ये हमारा क्या निकल आएगा आंसर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें क्या कह रहे हैं, देखिए जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इसमें अब हमने क्या करना है, इस यहाँ पर x की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस देखिए यहाँ पर ये किस फॉर्म में है, ये हमारे पास ये log की फॉर्म में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इसका log ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, सबसे पहले जैसे भी हमने पीछे वाले क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे कि अभी हमने सॉल्व किया था, हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको राइट किया है, तो यहाँ पर भी हम इसको इसी फॉर्म में राइट करेंगे। यहाँ पे हम log को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, x को बड़ा करके लिखेंगे, और x को बड़ा करेंगे, 3 इसकी पावर बन जाएगी, और 64 इक्वल के इस साइड पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ ये दोबारा से समझा दूँ, जैसे कि ये दिया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है x3 इक्वल टू 64। मैं यही क्वेश्चन को देख के समझा देती हूँ। देखिए जैसे हमारे पास ये x है, ये हमारे पास क्या है, बेस है, और ये क्या है, एक्सपोनेंट है, और ये क्या है हमारे पास, रिजल्ट है। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर जैसे कि हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू 3 है ना, x की पावर 3 है इक्वल टू, तो यहाँ पर 3 की पावर भी क्या है, 3 है। ठीक है, अब देखिए ये जो नीचे वाली होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको तो हम बेस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पावर बोलते हैं।
ठीक है। तो इसके अंदर हमने लेट किया है, हम ये सपोज कर रहे हैं कि या तो हमारे पास बेसिस सेम हो तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, या हमारे पास पावर सेम हो तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों में से किसी एक चीज़ को सेम करना ज़रूरी है, और जिसको आप सेम करेंगे वो इग्नोर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 3 और 3 है ना, तो यहाँ पे 3 3 हमारे पास पावर दोनों की सेम है, तो यहाँ पे हम पावर को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो अब देखें हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास x की पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है, इक्वल टू 64 आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 64 का हम फैक्टर बना लेते हैं। तो हमने 64 का ऐसा फैक्टर बनाना है कि हमारे पास जो पावर है ना वो 3 बने, ठीक है। 64 का फैक्टर उस टेबल के साथ बनाने की कोशिश करनी है कि जिसकी पावर क्या बने, 3 बने। तो हम 4 से बनाने की कोशिश करेंगे। 4 1 ज़ार 4, 4 8 ज़ार 24, सॉरी 4 6 ज़ार 24, ठीक है। 2 इसके पास कैसे जाएगा, तो 4 6 ज़ार 24, ओके। 4 4 ज़ार 16, 4 1 ज़ार 4, 1 2 3, तो 4 की पावर क्या बन गई, 3 बन गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना x की 3 इक्वल टू 4 की पावर क्या है हमारे पास, 3। देखिए x की पावर भी क्या आ रही है, 3, 4 की पावर भी क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो पावर सेम हुई, जब हमारे पास पावर सेम होंगी उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 हमारे पास क्या निकल आएगा, इसका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो अब हम चलेंगे पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, log 5 1 इक्वल टू x। सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, वो हमारे पास क्या है, log को ख़त्म करेंगे, 5 को बड़ा करके लिखेंगे, x इसके ऊपर आ जाएगा और 1 कहाँ आ जाएगा, इस साइड पर आ जाएगा। ऐसे ही किया था, log को ख़त्म किया, 5 को बड़ा करके लिखा, x इसकी पावर बन गई 5 के ऊपर, और 1 इक्वल के इस साइड पर आ गया, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, देखें यहाँ पर अगर हमारी बेसिस सेम हो तो x का आंसर निकलेगा, ठीक है। अगर हमारी यहाँ पर बेसिस सेम होती हैं तो हम x का आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बेसिस सेम करनी है, तो बेसिस कैसे अब हम सेम करेंगे, तो बेसिस को सेम करने का यहाँ पर एक लॉ है, एक रूल है जिसको आपको समझाया जाएगा, उसको समझने की कोशिश करें। देखिए अगर कोई भी नंबर है ना, जैसे कि हमारे पास 8 है, ठीक है, अगर उसके ऊपर क्या है, अगर उसकी पावर 0 है ना तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। इस बात को अच्छे से माइंड में रखें कि ये एक लॉ है कि अगर कोई भी नंबर है, ये देखिए नंबर है ना 7, उसकी पावर क्या है, 0 है, ठीक है। कोई भी नंबर है उसकी पावर क्या है, 0 है, तो वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है, वो किसके बराबर होता है, 1 के। कोई भी नंबर है उसकी पावर क्या है, 0, तो किसके बराबर होगा, 1 के। ये बात तो समझ आ गई होगी कि अगर कोई भी नंबर है जिसकी पावर क्या है, 0 है, तो वो किसके बराबर होगा, 1 के। तो यही वाला लॉ जो हम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हम कैसे अप्लाई करेंगे, 5x इक्वल टू 5, क्योंकि हमने यहाँ पे बेसिस को सेम करना है, तो मैं इसके ऊपर पावर लिख देती हूँ 0, ठीक है, और ये 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखें 5 की पावर जब 0 होगी तो किसके बराबर होगी, वो 1 के, ऐसे ही है ना। तो मैंने इस 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 50, क्योंकि हमने ये लॉ पढ़ चुकी हैं कि जब भी कोई नंबर हो और उसकी पावर 0 हो तो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इस लॉ की समझ आ गई होगी। ये बेसिक लॉ है, कोई भी पावर हो और उसकी कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। तो हमने लेट करके यहाँ पे 5 को लिखा और उसकी पावर 0 लिखी, हमें पता था कि वो 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो बेसिस सेम हो गई हैं, जब बेसिस सेम होगी तो हम उनको इग्नोर करेंगे और आंसर क्या निकल आएगा, x इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, या तो बेसिस सेम करेंगे या पावर्स को सेम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जब हम सॉल्व करके आए हैं तो यहाँ पे हमने पावर्स को सेम कर दिया था, हमने इनको इग्नोर कर दिया, हमारे पास x की वैल्यू निकल आई। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम बेसिस को सेम करके उनको इग्नोर कर रहे हैं x की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3। ओके जी, पार्ट नंबर 3 ये हमारे पास है log x 8 इक्वल टू 1।
सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, log को ख़त्म कर देंगे, x को बड़ा करके लिखेंगे, 1 इसके ऊपर क्या चली जाएगी, इसकी पावर बन जाएगी x की, और 8 इक्वल के इस साइड पर आ जाएगा। ठीक है, log ख़त्म की है, x को बड़ा करके लिखेंगे, 1 इसके ऊपर जाके पावर बन जाएगा, और 8 इक्वल के इस साइड पर आ जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे राइट की है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जब कोई भी नंबर नहीं होता ना, जैसे कि अब ये 8 है हमारे पास, कोई भी नंबर नहीं है, तो याद रखिए जब कोई भी नंबर नहीं होता तो उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। ये भी एक लॉ है। ठीक है, जब कोई भी नंबर खाली हो, अकेला हो और उसकी पावर मौजूद ना हो तो उसकी पावर क्या होगी, वो 1 होगी। जब कोई भी नंबर हो और उसकी पावर मौजूद ना हो तो उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। जब कोई भी नंबर मौजूद हो, उसकी पावर ऊपर ना हो तो उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो देखें अब 8 के ऊपर पावर नहीं है, तो हमारे लॉ के अकॉर्डिंग जब कोई भी नंबर हो उसके ऊपर पावर ना हो तो पावर किसके बराबर होती है, 1 के। तो उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पे हमने कौन सा काम किया, यहाँ पर हमने पावर को सेम कर दी है। एक्स का आंसर क्या निकला है, 8, और पावर्स को हमने क्या कर दिया, इग्नोर। नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 पे अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं पहले। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज ओके। log ख़त्म कर देंगे, 10 को बड़ा करके लिखेंगे, -3 इसकी पावर बन जाएगा, और x इक्वल के इस साइड पर आ जाएगा। ठीक है, 10 को बड़ा करके लिखे, -3 ऊपर जाके पावर बन गया है, x इक्वल के इस साइड पर आ जाएगा। अब इसको सीधा करके लिखेंगे, 10 - 3, x को इस साइड पे ले आए और इसको इस साइड पे ले जाए, सीधा करके लिख दें। ठीक है, ताकि इजीली x का निकाल सके। सॉरी, ओके जी। अब देखें हमारे पास ये नेगेटिव है, 10 की पावर हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। इसको हमने क्या बनाना है, पॉजिटिव। तो अब हम इसको पॉजिटिव इस तरीके से बनाएंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पर 10 के नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको 1 को ऊपर लेके जाएंगे और इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, 10 के नीचे कोई वैल्यू नहीं थी, हमने नीचे 1 राइट कर दिया। ठीक है, तो जब हम इसको डिनोमिनेटर को ऊपर और न्यूमिनेटर को नीचे लेकर आएंगे तो 1 ऊपर चला गया है, तो 10 की पावर हमारे पास क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। नेगेटिव थी, इसको हमने क्या बनाया है, पॉजिटिव बनाने की कोशिश की है। अब देखें, अब हमें पता होना चाहिए कि 10 की पावर 3 का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि 10 की पावर 3 का मतलब है कि 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। इट सेल्फ, हमने फर्स्ट डेफिनेशन में पढ़ा था ना, इट सेल्फ, हमें कौन सा नंबर हासिल हो, एक ही नंबर को बार बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो 10 की 3 का मतलब है कि 10 को 3 टाइम, 1 2 3, 10 लिख दिए, 10 10 100, 100 10 1000, x इक्वल टू 1 और 1000। ये हमारे पास x का आंसर निकला है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। सॉरी, 4 हैज़ डन। हाँ जी, हम ये डन हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 5, log 4x इक्वल टू 3/2। तो सबसे पहले अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या आ रही है, log को ख़त्म करेंगे, 4 को बड़ा करके लिखेंगे, 3/2 ऊपर आ जाएगा, इसकी पावर बन जाएगी, और x इस साइड पर चला जाएगा। ठीक है, log ख़त्म कर दिए, 4 को बड़ा करके लिखा, 3/2 वहाँ जाके 4 की पावर बन गई, x इक्वल के इस साइड पर आ गया। ठीक है, देखिए 4 का फैक्टर बन रहा है, तो यहाँ 4 का फैक्टर बना देते हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। ठीक है, तो 4 2 की पावर 2 बन रही है, 2 की पावर 2 बन रही है। ठीक है, 4 का फैक्टर बनाया तो क्या बना, 2 की पावर 2,
और 3/2 इसकी पावर वैसे की वैसे ही आ गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखें जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो रही हैं। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर क्या आ जाएगी, 3। तो इट्स मीन 2 की पावर 3 है, तो हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो इसका आंसर क्या निकला हमारे पास यहाँ पर, 8। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है, x = 8, ये हमारे पास इसका आंसर निकल आया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे पार्ट नंबर 6। log 2 1024 = x। देखिए मेन हमारा टारगेट क्या था, सारे पीछे जो क्वेश्चंस करके आए हैं, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने x की वैल्यू फाइंड की है। ठीक है, तो अब हम इसमें भी हमारा मेन टारगेट यही है कि हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें भी हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम बेसिस को सेम करें ताकि हमारा आंसर निकल सके, या पावर को सेम करें। तो देखिए सबसे पहले तो अब हम क्या करेंगे, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, log को ख़त्म कर देंगे, 2 को बड़ा करके लिखेंगे, 2x ऊपर जाके इसकी पावर बन जाएगा और 1024 इस साइड पर आ जाएगा। ठीक है, log ख़त्म किया, 2 को बड़ा करके लिखा है, x ऊपर जाके पावर बन गई है, 1024 तो 24 आ गया हमारे पास इक्वल के इस साइड पर। तो अब देखिए हमारे पास ये 2 है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा 2, यानी कि इसका फैक्टर अगर हम बनाते हैं, तो अगर हम इसका फैक्टर 2 के साथ बनाएं तो बेसिस सेम हो सकती हैं। हम कोशिश करते हैं यहाँ पे बनाने की 1024 को। 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ार 10 और 2 1 ज़ार 2, सॉरी 2 5 ज़ार 10 हो गया, 1 इसके पास कैरी चले गए, तो 2 6 ज़ार 12। उम्मीद है कि आपको फैक्टर्स बनाना आते होंगे। ठीक है, ओके जी। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। ओके जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 of x = 1024 का जब हमने फैक्टर्स बनाए तो 2 की पावर क्या बन गई, 10 बन गई। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये फैक्टर बनाने आते होंगे। ये हम पीछे भी एक्सरसाइज में काफ़ी सॉल्व करके आ चुके हैं फैक्टर्स बनाना। तो यहाँ पर हमने 2 का टेबल इसलिए लिया है क्योंकि हमने यहाँ पे बेसिस को सेम करना था। देखिए बेसिस सेम हो गई है ना, हम x का आंसर इजीली निकाल सकते हैं। जब हमारे पास बेसिस सेम होगी, इनको हम इग्नोर कर देंगे और x = 10 हमारे पास इसका क्या निकल आएगा, इसका आंसर निकल आएगा। उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज समझ आ चुकी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उम्मीद है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब माई फॉर मोर वीडियोस माय चैनल। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स पास करें। अस्सलामु अलैकुम।